नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 है ना, क्लास 10th है। उसके जो जो प्रश्न बैंक आई है संचालनालय द्वारा, उसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे हम। आज चैप्टर वाइज चैप्टर आज से पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। इसका सॉल्यूशन दूंगा मैं आज। तो ये वार्षिक आधिभार दिया, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ। ये अंकवार प्रश्नों की संख्या और कुल भार। यहाँ पर देखिए, 1 अंक के कितने 3 क्वेश्चन आना है, 2 अंक के 1 क्वेश्चन आना है, 3 अंक का कुछ नहीं आना, 4 का भी कुछ नहीं, कुल मिला के 5 अंक का आना है, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 1 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। तो हम इसी इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे सॉल्यूशन देंगे। देखिए, सबसे पहले दिया है सही विकल्प चुनिए। देखिए, सही विकल्प दिए हैं तो इनको चुनना है ना। मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं और डायरेक्ट बताऊँ। देखिए, 96 और 404 का HCF, 96 और 404 का HCF क्या होता है? वह वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, वो क्या कहलाएगा? HCF। तो देखिए, 120 से इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, और 10 से देंगे तो 10 से भी इसमें दोनों में नहीं जाएगा। 3 से देंगे तो इसमें तो चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? 4। जो 4 है उसका भाग 96 में भी चला जाएगा और 404 में भी चला जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 12 और 15 का HCF। तो 12 और 15 का HCF क्या? 12 और 15 में किससे भाग जाएगा? तो इसका HCF क्या होगा? 3 है ना। 3 एक ऐसी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग चला जाएगा, वो HCF होगा। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 32, उनका LCM 8 है तो HCF होगा। देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो हम फार्मूला लगाते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, है ना। LCM इंटू HCF। तो देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दे के रखा, मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूँगा आपको। देखिए, ये फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, ये होता है फार्मूला। देखिए, LCM इंटू HCF होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें यहाँ पे कितना दे के रखा? देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे के रखा है 32। ये 32 ये 32 दे के रखा। और हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? यहाँ पर दिया है LCM दिया है 8 और HCF हमें ज्ञात करना है। तो 8 कैसे भाग लग जाएगा? 8 चौके 32। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का? 4 हो जाएगा। ठीक है। 4 और 7 का महत्तम समावर्तक होगा। 4 और 7 का महत्तम समावर्तक, देखिए 4 और 7 में ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं दिख रही जिससे भाग चला जाए, सिर्फ 1 को छोड़कर। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी पूर्णांक 2m के लिए सम पूर्णांक निम्न रूप में होगा। देखिए, सम के लिए होता है m पूर्णांक कुछ भी हो, तो सम के लिए हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें सम संख्या या 2 का भाग चला जाए। तो देखिए, यहाँ पर 2m में 2 का भाग जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो ये संख्या नहीं हो सकती। इसमें चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगी, ये नहीं हो सकती। इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगी, ये नहीं हो सकती। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? C हो जाएगा। उसके बाद दिया है संख्याएं 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात निकालना। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए, क्या क्या दिया है आंसर आप लोगों के लिए दिया है क्वेश्चन में 5, 15 और 20। देखिए, क्या दिया है? एक दिया है आप लोगों के लिए 5, 15 और 20 कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको तोड़ लेंगे, हम इनका गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 से 5 का एक ही बार जाएगा। 15 को 3 से देंगे, 5 15, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5। ऐसे 20 को तोड़ेंगे तो 20 किससे टूटेगा? पहले 2 से, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 से 2 पंजे 10, फिर 5 से तोड़ेंगे तो 1। अब देखिए, 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 को तो 5 ही लिख सकते हैं, है ना। 15 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 गुणित 5 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणित 2 गुणित 5 लिख सकते हैं। अब क्या निकालना? हमें एक LCM निकालना। LCM निकालना, LCM का मतलब होता है कि ऐसी वह छोटी से छोटी संख्या, है ना, कि जो सभी से विभाजित हो जाए, है ना। तो इस टाइम यदि आपको LCM निकालना है तो पहले बड़ी वाली संख्या को चुना करो। जो बड़े फैक्टर के सबसे ज़्यादा फैक्टर किसमें है? इसमें है। तो हमने लिख लिया LCM निकालेंगे हम। LCM बराबर, सॉरी, क्या निकालेंगे? LCM बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5। अब देखिए, ऊपर पहुँचते हैं हम, यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर 5 आ चुका है एक बार, यहाँ भी एक बार है, तो हम 5 बिल्कुल नहीं लेंगे, है ना। यहाँ से हमने ले लिया क्या? 3 ले लिया। अब फिर ऊपर पहुँचते, देखिए यहाँ पे 5 है और 5 हम एक बार ले चुके हैं, अब कुछ नहीं लेंगे। जब हम इनका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 तिया 60। आंसर क्या आ जाएगा? ये LCM क्या आ जाएगा? 60। और HCF क्या होता है? ऐसी संख्या जो सभी में कॉमन हो,
है ना। तो देखिए इसमें 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो HCF क्या हो जाएगा आप लोगों का, HCF हो जाएगा 5। अब उसने कहा है LCM और HCF का अनुपात, तो एक तरफ हमें लिखना पड़ेगा क्या, एक तरफ लिखना पड़ेगा LCM अनुपात, फिर लिखना पड़ेगा हमें HCF। तो LCM क्या है आप लोगों का 12 और HCF कितना है, HCF आया है 5। अब इनको काट दो, 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5 दूनी 10, तो कितना आंसर 12:1। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या यहाँ हमें 12:1 मिला है क्या। तो दोस्तों देखिए इसमें कहीं दिया क्या 12:1, ठीक है ना। तो इस पर आप लोग टिक कर देंगे 12:1, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, अब देखिए रिक्त स्थान आ गए, तो रिक्त स्थानों में क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस, इसका आंसर क्या रहेगा शेष फल। क्या लिखना है हमें इस पर, शेष फल, है ना। फार्मूला यूक्लिड पर में पढ़ी है ना, उसमें भाज्य भाजक गुणित भागफल शेष फल होता है, ठीक है ना। तो संख्या 8, 9 और 25 के HCF का मान, देखिए 8, 9 और 25, इनका हमें क्या निकालना है HCF। तो इनका HCF क्या रहेगा, इनका HCF रहेगा सिर्फ 1, है ना, क्योंकि इनमें से कोई सा भी फैक्टर कॉमन नहीं आने वाला, ठीक है। अब सत्ता सत्य लिखना है, दो धन पूर्णांक A और B दिए रहने पर, दो धन पूर्णांक कौन कौन से दिए हैं, A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 छोटा है या बराबर है R के और R छोटा है B से। इस कंडीशन में ये कंडीशन सत्य है क्या, तो हम देखिए यूक्लिड पर में जब सॉल्व करते थे तो ये कंडीशन लगाते थे, तो ये आंसर बिल्कुल सत्य है, ये क्या है आप लोगों का बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक संख्या अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि जब हम आप लिखोगे संख्या, तो एक संख्या जब छोड़ेंगे तो वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आप लोगों का सत्य। तो इस तरीके से आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है, 94 और 404 का HCF। तो देखिए 94 और 404 की बात आई है, तो इसको मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, 94 और 404 का। तो देखिए ये मैं एक तरफ लिखे दे रहा हूँ 94 और एक तरफ लिखे दे रहा हूँ मैं 404। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले इनके फैक्टर निकालेंगे, है ना, इनको गुणनखंड करेंगे, तो ये किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। देखिए अब ये अभाज्य संख्या आ गई, तो ये 47 से ही जाएगा, 47 से कम 47, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे तो ये किससे जाएगा, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। अब देखिए ये भी कैसी संख्या आ गई, अभाज्य संख्या है, तो अब ये 101 से ही जाएगा। तो देखिए अब इनको क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, देखिए इनको लिख सकते हैं, यदि मुझे लिखना है 94 लिखना है, तो 94 बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणित 47, और इसको लिखना है मुझे 404 को, तो 404 को क्या लिखेंगे, 2 गुणित 101। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है, 2 दोनों जगह दिख रहा है, मतलब इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा इन दोनों का, HCF हो जाएगा 2। तो एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है, एक शब्द का उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। उसके बाद दिया है, किसी पूर्णांक P के लिए 2P प्लस 1 सम संख्या है होगा या विषम। देखिए जब हम पढ़ते हैं तो सम संख्या होगा या विषम, तो ये तो क्या है 2P प्लस 1, क्योंकि 2P में तो भाग चला जाएगा 2 का, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का विषम। क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गए हैं, तो अब इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, संख्याओं 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन हो रही आता है ना, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए कैसे आप लोगों को सॉल्व करना बड़े इजी तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है, ठीक है ना। तो इसका ही हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अब यहाँ पर क्या देखे रखा आप लोगों को, संख्या क्या देखे रखी है 135, और कितना दिया है 135 और
225। देखिए यूक्लिड जो एल्गोरिथम होती है, यूक्लिड प्रमेय होती है, तो उसमें जो दोनों संख्या रहती हैं उनकी पहले सबसे पहले तुलना की जाती है। तो तुलना की जाती है। अब देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 225। 225 बड़ा है किससे, 135 से। जब 225 135 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड प्रमेय होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। या तो ये याद रख लो, या फिर अपनी उसमें लिखेंगे हम भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, ये होती है ना। तो चाहे तो आप ये याद रख सकते हो, चाहे ये रख सकते हो। अब देखिए भाज्य इसमें क्या है, भाज्य हम बड़ी संख्या हमेशा भाज्य रहती है, तीनों में चारों में से सबसे बड़ा भाज्य होता है। तो यहाँ पे रखेंगे हम बड़ी संख्या कौन सी है, 225। 225 भाज्य है। भाजक क्या है इन दोनों में, देखिए दोनों में भाजक क्या है, 135 भाजक है। जब 135 का हम भाग देंगे किसमें, 225 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और शेषफल क्या आएगा, शेषफल आप लोगों का आएगा 90, ठीक है ना। शेषफल कितना आएगा, 90 आएगा। चाहो तो आप लोग भाग दे के देख सकते हो। देखिए मैं 135 का भाग दूंगा किसमें, 225 में, कितनी बार जाएगा, 135 से कम 135, 135 दूनी 270 होता है। जब घटाऊंगा तो 0 यहाँ सुधार लूंगा और 90 हो गया, आ गया ना शेषफल, ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे हम। देखिए अब यहाँ पर जो r है, r का मान 0 के बराबर नहीं आया, r बराबर नहीं है किसके, 0 के। r का मतलब है शेषफल, है ना, रिमाइंडर, ठीक है ना, या शेषफल भी लिख सकते हो। r का मान 0 के बराबर नहीं आया, तो जब r का मान 0 के बराबर नहीं आया तो फिर हम दोनों की तुलना करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे। तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 135 बड़ा है 90 से। जब 135 90 से बड़ा है तो कौन सी प्रमेय, यूक्लिड विभाजन, या तो एल्गोरिथम लिख दो या प्रमेय लिख दो, मैं प्रमेय लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग भी प्रमेय लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। अब वही कंडीशन लगा देंगे हम, या तो ऊपर वाली प्रमेय लगा दो या नीचे वाली लिख दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इस बार हम कुछ नहीं लिख रहे, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो इन दोनों में देखिए भाज्य क्या है अपना, भाज्य है 135 बराबर, अब भाजक क्या है, भाजक है आप लोगों का किससे भाग देना, हमें 90 से भाग देना। 90 में कितने बार जाएगा, एक बार में जाएगा। 90 कम 90 दूनी 180 होता है। और शेषफल क्या बचेगा इस बार, शेषफल बचेगा 45, है ना। चाहो तो यहाँ पर भाग दे के देख लेना आप, बिल्कुल सेम आएगा। फिर वही कंडीशन, देखिए आर का मान शेषफल का मान फिर 0 के बराबर नहीं है, आर बराबर नहीं है 0 के। जब ये कंडीशन है तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है ना। तो आप लोग समझ लेना, ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा। तो अब आप लोग देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर देखिए अब फिर वही कंडीशन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, एक बार और लिखे दे रहा हूँ मैं, भाज्य बराबर क्या होती है, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, या तो इंग्लिश में लिख सकते हो ए बराबर बी क्यू इंटू आर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भाज्य क्या है इन दोनों में, बताओ जरा कौन सी संख्या बड़ी है, तो 90 बड़ा है, ठीक है ना। अब भाजक क्या रहेगा, दोनों की बात हो रही है तो 45 रहेगा भाजक। अब 45 से अपन ने भाग दिया 90 में, कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। 45 दूनी 90, शेषफल किसका आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तो जब r का मान, r बराबर है किसके, 0 के, जब r का मान 0 के बराबर आ गया तो हमारा HCF जो भाजक रहता है वो हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो अब हम आंसर लिखेंगे, देखिए आंसर लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, 135, आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग, देखिए 135 और 225 का HCF, 125 और 235 का HCF 45 है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
तो दोस्तों ये फर्स्ट अपना पांचवा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद देखेंगे हम छठा क्वेश्चन। संख्याओं 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सेम इसके ही जैसा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए संख्या क्या देखे रखी है हमें, तो संख्या देखे रखी है आप लोगों की, क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 6। क्वेश्चन नंबर है 6, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। और इसको मैं हल करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए संख्या आप लोगों को देख रखी है 867, ठीक है। और क्या देखे रखा, 867 और देखे रखा है 255। इनका हमें एचसीएफ निकालना है, 255 एचसीएफ निकालना है। तो हल कर ही देंगे अपन, ठीक है। अब वही कंडीशन, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो इन दोनों में से 867 बड़ा है किससे, 225 से। 225 से 867 बड़ा है, तो ठीक है। फिर में कौन सी लग जाएगी, यूक्लिड विभाजन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, प्रमेय, या तो प्रमेय लिख दो या फिर एल्गोरिथम लिख दो, बात एक ही होती है, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया। हमारी प्रमेय कौन सी होती है, हिंदी में याद रखो आप लोग तो, ठीक है ना। क्योंकि भाज्य बराबर होती है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। देखिए हमें भाषा वो बोलनी चाहिए जो हमें समझ में आ सकती है ना। तो उसी चीज़ को याद रखो, यदि हिंदी समझ में आती है तो आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश में लिख सकते हो। भाज्य क्या है, देखिए भाज्य बड़ी संख्या होती है। भाज्य क्या है, भाज्य आप लोगों का 867। भाज्य क्या है, 867। भाजक क्या है, 225। अब 225 का 867 में भाग दिया, कितने बार में गया ये, जब 255 255 है, सॉरी 25 नहीं है भाई, 255 है, ठीक है, 255, ठीक है ना। तो 255 का जब हम भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, ठीक है ना। जब 2 बार नहीं, सॉरी 2 बार नहीं जाएगा, 2 बार में तो कम रहेगी, ये जाएगा 3 बार। कितने बार में जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है ना। 3 बार जाएगा। और शेषफल क्या बचेगा, आप लोगों का शेषफल बचेगा 102। 102 चाहो तो आप लोग देख सकते हो। देखिए 255 का भाग दूंगा मैं 867 में, कितने बार में गया, 3 बार में। तो 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, है ना। 3 दूनी 6 और 1 7, घटाओगे क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा कुछ नहीं, यहाँ से बचेगा 102 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर r का मान 0 के बराबर नहीं आया, जो r का मान r बराबर नहीं है किसके, 0 के। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब r के मान जब तक 0 के बराबर नहीं आएगा, जब तक हमें हमारा एचसीएफ नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दोनों की तुलना करेंगे। अब देखिए 255 और 255 बड़ा है किससे, 102 से। कौन सी प्रमेय, पूरा नहीं लिख रहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब आप लोग समझ जाना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, वो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो बड़ा भाज्य क्या होती है, बड़ी संख्या होती है। तो बड़ी संख्या क्या है आप लोगों की, 255। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो 255। भाजक क्या है, 102। कितने बार में भाग जाएगा, 102 दूनी, तो ये 2 बार में जाएगा, 204 आ जाएगा। जब घटाएंगे इसमें से तो क्या बचेगा, आप लोगों का बचेगा 51। क्या बचेगा, 51। चाहो तो इसको जैसे मैंने बताया तब ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर फिर वही कंडीशन कि r का मान जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं आया अभी, तो फिर इन दोनों की तुलना होगी। तो 102 बड़ा है किससे, 51 से। समझ में आ रहा है, तो 102 किससे बड़ा है, 51 से बड़ा है। अब इनमें फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय फिर वही की वही, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल। चाहो तो मैं लिख सकता हूँ भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। थोड़ा सा याद रखें, शेषफल। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए जब यहाँ पे हम मान रखेंगे तो भाज्य क्या है अपना, 102 है। कितना है, 102 है। भाजक क्या है, 51 है। कितने बार में चला जाएगा,
तो 2 बार में 51 दूनी 102, शेषफल क्या बचा अपना 0 बचा। अब देखिए दोस्तों r का मान क्या आ गया, r बराबर है 0 का। जब r का मान 0 के बराबर आ जाए तो हमारा HCF आ जाता है, ये हो गया हमारा HCF, ठीक है ना। जो भाजक रहता है वो HCF होता है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए आंसर लिखेंगे हम 867 और 255 का HCF कितना रहेगा, 51 होगा। क्या होगा, 51 होगा, ठीक है ना। क्या रहेगा, 51 होगा। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आप लोगों का 7वां, मोस्ट IMP है ये भी। देखिए एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 7, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको अपन करेंगे हल। अब देखिए यहाँ पर हमें बर्फियों की ढेरी, न्यूनतम बर्फियों की संख्या पूछी है, मतलब कि हमें HCF ही पूछा है। क्या पूछा है इसका, हमें HCF पूछा है, ठीक है। तो हम इसका HCF निकालेंगे, वो यूक्लिड विभाजन से। हमें संख्या कौन कौन से देख रखी हैं, 420 और कितना दिया है, 420 दिया है, और दिया है आप लोगों को 130, 420 और 130 का, ठीक है। 420 और 130। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 420 बड़ा है 130 से। अब देखिए स्पीड बढ़ा रहा हूँ अब मैं थोड़ा सा, है ना। तो कौन सी प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है ना, या एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम देखिए प्रमेय कौन सी रहेगी, यूक्लिड। तो प्रमेय लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। या तो ये लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो, A बराबर BQ प्लस R। बात एक ही है, ठीक है ना। जो आपको मर्जी आए वो लिख सकते हो। तो देखिए भाज्य कितना है इसमें, अपना भाज्य बड़ी संख्या होती है तो 420 है बड़ी, भाजक क्या है 130 है ना, इनटू भागफल कितनी बार में जाएगा ये, तो ये 3 बार में चला जाएगा। कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में। जब 3 बार अपन देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल बचेगा। आप लोगों को चाहो तो इसको देख लो, देखो 130 का भाग दे रहा हूँ मैं किसमें, 420 में। तो 13 तिया होता है 39, 13 तिया 39 होता है ना। 0 का 0, तो 0 12 में से जाएगा तो ये कितना बचेगा, देखिए 12 में से 9 गया तो बचा 3, कुछ नहीं। यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा शेषफल आप लोगों का 30 बचेगा, ठीक है ना। तो देखिए R का मान 0 के बराबर नहीं आया, शेषफल किसके बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। तो आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। देखिए इन दोनों की तुलना करेंगे तो 130 बड़ा है किससे, 30 से। अब 130 बड़ा है किससे, 30 से। तो कौन सी प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। फिर वही भाज्य बराबर, तो मैं लिखना ही लिख रहा हूँ बार बार। ये देखिए 130 में किस भाज्य क्या है अपना 130, भाग किससे देंगे हम 30 से। कितनी बार में जाएगा, 30 चौके 130 में 30 चौके 120, 4 बार में। शेषफल क्या बचा, 10 बचा, ठीक है ना। तो फिर यहीं R का मान बराबर नहीं है 0 के, ठीक है ना। तो इस कंडीशन फिर इन दोनों की तुलना करेंगे 30 और 10 की, तो क्या है बड़ा, 30 बड़ा है 10 से, ठीक है ना। तो 30 बड़ा है 10 से। फिर कौन सी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। तो फिर वही भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है अपना 30 है ना, बराबर भाग किससे दे रहे हैं हम 10 से। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। शेषफल क्या बचेगा 0, शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। तो अब देखिए क्या पूछा है, तो हमारा HCF यहाँ से क्या निकल आया, HCF बराबर निकल आया 10। अब आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि कितने, क्या 120 और बादाम की बर्फियां इनमें से कितनी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ढेरी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती हैं, है ना। तो प्रत्येक ढेरी में, तो हम लिखेंगे
यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो इस तरीके से इसका सॉल्व हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें ये मार्च कर। देखिए, जहाँ अधिकतम की बात आ जाए वहाँ HCF की बात होती है, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है किस किस का। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर है क्या, क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का 8 है। अब देखिए इसमें हम इसका हल करेंगे। क्या दिया है इसका सॉल्यूशन दिया है। देखिए अब सॉल्यूशन में देंगे हम 616 और हमें किसका करना है सॉल्व, 616 और 32 का। 616 और 32 का हमें निकालना है, ठीक है। तो 616 और 32 का, देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, सबसे पहले तुलना करते हैं यूक्लिड के लिए। तो 616 बड़ा है किससे, 32 से। 616 किससे बड़ा है, 32 से। जब 616 और 32 से बड़ा है तो कौन सी प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है ना, या एल्गोरिथम से, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है ना। अब इसमें हम मान रखेंगे, देखिए भाज्य, या फिर आप ये भी लिख सकते हो A बराबर BQ प्लस R, ठीक है ना। यही मिलेगी आपको बुक में देखने के लिए, है ना, इसलिए ये लिख रहा हूँ। बाकी आप ये लिख देंगे तो गलत कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो भाज्य अपना क्या है, भाज्य बड़ी संख्या होती है, ठीक है ना। भाज्य आपका 616, ठीक है ना, बराबर भाजक क्या है आप लोगों का, भाजक है 32 से भाग देंगे हम 616 में। जब 616 का हम 32 में भाग देंगे तो ये लगभग 19 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने क्यों लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन करवाता रहता हूँ, है ना, तो मुझे थोड़ा सा याद है ना, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो ये याद, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बाकी आप लोग करोगे तो यहाँ आप लोगों को करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे भाग कर लेना, यहाँ पे तो आंसर निकल आएगा। और शेषफल क्या बचेगा जब आप करोगे, तो शेषफल बचेगा इसका 8 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया कंडीशन। अब देखिए R बराबर नहीं है किसके, 0 के। R का मान 0 के बराबर नहीं है, तो फिर इन दोनों की तुलना कर देंगे हम। तुलना करेंगे, 32 बड़ा है किससे, 8 से, ठीक है ना। जब 8 से 32 बड़ा है तो कौन सी प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कौन सी प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय वही, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है आप लोगों का, 32 है। भाजक क्या है, 8 है ना। 8 का भाग देंगे 32 में, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। शेषफल क्या बचेगा, 0। अब देखिए R बराबर आ गया किसके, 0 के। जब R का मान 0 के बराबर आ जाता है तो HCF क्या निकल आता है, तो HCF यहाँ से निकला अपना 8, ये तो निकला। लेकिन हमें आंसर लिखना है, तो आंसर क्या लिखेंगे, 616। देखिए आंसर लिखना मेन आई है ना, नहीं तो एक को नंबर काट दें। 616 और 32 का HCF, 616 और 32 का HCF बराबर 8 है, ठीक है ना। इसलिए है ना, इसलिए बे 8 के स्तंभों में मार्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 8 सॉल्व कर लिए हैं, है ना। अब जो
9, अब क्वेश्चन नंबर कितने बचे हैं, 9 से लेकर 18 तक और को बचे हैं क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन बचे हैं। तो वो क्वेश्चन करेंगे हम लोग अगले पार्ट्स में, ठीक है। तो वीडियो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना, यदि कहीं भी समझ में ना आए तो उसको पॉज करके दोबारा रिपीट करके देख लेना, है ना, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि 10th क्लास के जितने भी यहाँ पर जो मॉड्यूल पेपर आए हैं, है ना, वो पूरों के सारे सब्जेक्टों के सॉल्व करेंगे। पहले हम मैथ के सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे सारे सब्जेक्टों के सॉल्व कर देंगे। ऐसे 8-10 आप लोगों के एग्जाम से पहले ये सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।